हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया डी सॉर्बिटॉल गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। स्टेटमेंट सेकंड बोला गया ऑल द मोनोसेकेराइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है बच्चों? टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है बच्चों। अब बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बेसिकली जिस मोनोसेकेराइड के पास एल्डिहाइड ग्रुप्स होगा वो टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो बेसिकली अगर हम डी सॉर्बिटॉल की बात करें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। CH2OH, C यहाँ पर OH हो जाएगा, H हो जाएगा, C H यहाँ पर OH, देन फिर यहाँ पे C होगा बच्चों, OH होगा, H हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों डी सॉर्बिटॉल कहते हैं। ये डी सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसके पास देखें तो कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो इसमें कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होने के कारण ये इस टेस्ट को पॉजिटिवली नहीं दे पाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और, बेसिकली यहाँ पर एल्कोहल है, तो अब एल्कोहल जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इस एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बच्चों वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया ऑल द मोनोसेकेराइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। बच्चों जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं सब के सब मोनोसेकेराइड टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में बेसिकली बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने पर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ना होकर के इसमें कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? इसमें कीटो ग्रुप होता है। तो जब इसका कीटो ग्रुप है तो बच्चों इसमें क्या है? कीटो ग्रुप है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर बॉन्ड C, यहाँ पर OH हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा, फिर यहाँ पे C हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, देन यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें बच्चों तो क्या है, अब इसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसके पास क्या है? कीटो ग्रुप है। लेकिन अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करें OH माइनस के साथ में, तो इसमें क्या होता है? कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन होता है। और कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन होगा तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। कीटो फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा इस तरीके से। H हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। यानी बच्चों कीटो फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर फर्दर इसको क्या करेंगे? OH माइनस में ट्रीट करेंगे, OH माइनस के साथ में। तो इस बार अब ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ पे CHO, C हो जाएगा बच्चों, OH, H, COH, H, COH, H यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। फिर देन हमारा क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। तो पहले ये फ्रक्टोज था, अब फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप था, अब बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड जो होते हैं बेसिकली बच्चों टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब ये जो एल्डिहाइड है ग्लूकोज, अब ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से
ग्लूकोज फिर से लेंगे, इसमें CHOH 4 टाइम्स CH2OH, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो CHOH बच्चों 4 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इनको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे, देन CHO हो जाएगा, फिर नीचे CH2OH। अब इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, Ag NH3 यहाँ पे 2 प्लस बेसिक मीडियम रहेगा। टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, कीटोन को नहीं कर पाता है और ना ही एल्कोहल को करेगा, तो इसलिए यहाँ पर मेटालिक सिल्वर बनेगा, फिर यहाँ पे वाटर बनेगा और अमोनिया बनेगा इस तरीके से। अब ये जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये इस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। इस तरीके से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसे क्या कहते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, तो जो डी ऑर्बिटल है ये इस टेस्ट को नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बच्चों क्या है, गलत है। सेकंड में है ऑल द मोनोसेकेराइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट है। अब मोनोसेकेराइड जितने भी होते हैं सबके सब टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिवली दे देते हैं, लेकिन अगर फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें कीटो ग्रुप होता है, लेकिन ये फिर क्या होता है, कीटो इनोल बेसिक मीडियम में टाटोमेराइजेशन होता है, जिसके कारण ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज इस टेस्ट को आसानी से दे देता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकंड है करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।